तभी उसकी दादी और मैडम सॉन्ग आते हैं। वो कहते हैं, सॉन्ग तुम्हें अब पता चल गया किसी लड़की से झूठ बोलने का अंजाम कैसा होता है, तो वो तुम्हारे हाल चाल पूछने क्यों आएगी। एक औरत को सबसे बुरा तब लगता है जब उसे कोई धोखे में रखता है। सॉन्ग कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सॉन्ग कहता है, मैं उसे बताना चाहता था। उसकी दादी कहती है, मुझे औरत के तौर पर 70 साल का एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें बताती हूँ एक औरत को कैसे मनाते हैं, सिर्फ एक मेथड में। सॉन्ग कहता है, कौन सा मेथड। उसकी दादी कहती है, शेमलेस। सॉन्ग कहता है, ग्रैंड मदर, मैं पहले से ही इस हालत में हूँ और आप मुझे शेमलेस कह रही हैं। उसकी मम्मी कहती हैं, ग्रैंड मदर तुम्हें डांट नहीं रही हैं, वो कह रही हैं वो तुम्हारे ही साथ है। अगर तुम कैन कैन के सामने शेमलेस हो जाओगे और अपना एरोगेंट मास्टर सॉन्ग वाला एटीट्यूड साइड में रखोगे तो। ग्रैंड मदर कहती है, तुम घर वापस जाओगे। वेड कहता है, नहीं, इस हालत में कैसे। सॉन्ग कहता है, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना चाहता हूँ। उसकी ग्रैंड मदर कहती है, अगर सॉन्ग हेल्दी रहेगा तो इस पे कोई तरस क्यों खाएगा। वेड हाँ में सर हिलाता है और तभी सॉन्ग कहता है, जल्दी से कार तैयार करो, मुझे घर जाना है। तभी सॉन्ग घर पर होता है और सू दरवाजा खोलती है। तभी वो सॉन्ग के पास आकर खड़ी हो जाती है। सॉन्ग कहता है, बीवी। सू कहती है, मैं काम पर जाके सो जाऊंगी। तभी वो उसे अपने पास बैठा लेता है। सॉन्ग कहता है, सू कैन, मैं ये शुरू से छुपाना नहीं चाहता था, मैं तो ये शुरुआत से ही बताना चाहता था। सू कैन कहती है, मैं तो बस एक झोला छाप डॉक्टर हूँ। सू कहती है, मेरी तो तुम्हारे साथ खड़े होने की भी औकात नहीं है। सॉन्ग कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कहता है, तुम अभी भी मुझे सॉन्ग जिन बुला सकती हो, मैं अभी भी तुम्हारा सॉन्ग जिन हूँ। सू कहती है, तुम मजाक कर रहे हो। सू कहती है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। सॉन्ग कहता है, नहीं, मैं नहीं मानता। तभी सॉन्ग कंबल ओढ़ के सो जाता है और सू वहां से चली जाती है। तभी सू पढ़ने लगती है। सू को पढ़ते हुए काफी टाइम हो जाता है। वह सॉन्ग के पास जाती है और एक बुक ले लेती है। सॉन्ग भी उठा हुआ ही होता है। वह उस बुक को भी पढ़ने लगती है। सॉन्ग को भी बेचैनी होती है, वह उसे देखने लग जाता है। सू कहती है, तो यही वो बदमाश लीडर है जो कभी आंखें तक नहीं झपकाता। तभी सॉन्ग फिर से जाकर सो जाता है। तभी सुबह के 4 बज रहे होते हैं। वह सॉन्ग के पास आती है और उसके माथा देखती है। उसे तो बुखार होता है। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और उससे कहती है, उठो और दवाई खा लो। सॉन्ग कहता है, सू, हम अब अलग नहीं हो सकते, है ना। सॉन्ग सू कहती है, मुझे अभी भी डर लगता है कि तुम मेरे घर में सो रहे हो और वो तुम्हारे यंगर ब्रदर सैंड। सॉन्ग कहता है, सू बस भी करो, मैं अभी भी तुम्हारा सॉन्ग जिन हूँ, हाँ या नहीं। सू कहती है, तुम्हें दवाई खानी है या नहीं। सॉन्ग कहता है, मैं खा लूंगा। तभी सू खुश हो जाती है। तभी सू मेडिसिन रखकर आती है और उसके पास एक चेयर डालकर बैठ जाती है। सॉन्ग कहता और उसे नींद आने लगती है तो वो सो जाती है। सॉन्ग कहता है, शेमलेस होना काम कर गया। तभी वेड सुबह आता है। वो कहता है, अभी मास्टर सॉन्ग आपको हॉस्पिटल जाना होगा। सॉन्ग कहता है, जल्दी चलो, फिर जल्दी वापस भी आना है। तभी डायरेक्टर लेऊ वहाँ आ जाती है। वो कहती है, सू पढ़ रही हो। सू कहती है, हाँ। वो कहती है, एग्जाम अगले हफ्ते है, क्या तुम नर्वस हो। सू कहती है, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर लियू कहती है, मैं उससे एक बार गुजर चुकी हूँ। सू कहती है, क्या आपको मुझसे कोई काम था। डायरेक्टर लियू कहती है, तुम्हें पता है हमारे बिग बॉस मास्टर सॉन्ग हॉस्पिटलाइज हैं, वो इंजर्ड हैं। सू कहती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तुम्हें नहीं पता, ये पिछले हफ्ते की बात है। हमारे हॉस्पिटल के सामने एक भयानक बैटल हुई थी। तुम्हें पता है उसमें सॉन्ग जिन की फियांसे का भी हाथ था। उसमें डजन्स ऑफ पीपल मरे और उनमें गोली भी लगी और सॉन्ग को भी एक लग गई। तो सॉन्ग को मजबूरी में डॉक्टर सू और एक और फीमेल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। सॉन्ग मिंगवे के पास तो कुछ ही बंदे थे, 1 डजन पीपल। क्या ये रूमर्स कुछ ज्यादा भड़कीली नहीं है। चलो, अब तो ये पिछले हफ्ते से शांत हो गई हैं। डायरेक्टर लियू, मुझे तो नहीं पता, आपको ये सब कैसे पता चला। डायरेक्टर लियू कहती हैं, न्यूज़ तो पहले ही फैल चुकी है और मास्टर सॉन्ग भी तो हॉस्पिटलाइज्ड है। और वैसे सू, ये लो, ये मेडिसिन हमारे लीडर्स के द्वारा बनाई गई है, तुम इसे मास्टर सॉन्ग के पास लेके जाओ, ये किसी भी घाव को ठीक कर सकती है। सू कहती है, ये मेडिसिन तो हॉस्पिटल में अभी आई भी नहीं है। डायरेक्टर लियू कहती हैं, तुम जाओ और बिल्कुल भी घबराना मत। सू कहती है, ओके। डायरेक्टर लियू कहती हैं, पिछले साल सॉन्ग एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा है। पिछले साल एक मजदूर का हाथ कट गया था,
तो सोंग ने उसकी जिम्मेदारी भी ली और उसके लिए पैसे भी दिए और उससे वादा भी किया कि वो उसके बेटे को भी जॉब दिलवाएंगे। सू कहती है मास्टर सोंग तो अफवाहों से बिल्कुल अलग लगता है। तभी मिस लो ये सोंग से मिलने आती है और वेड उसे रोक लेता है। वेड कहता है मास्टर सोंग आपको देखना भी नहीं चाहता, बेहतर होगा आप वापस जाएं। लो ये कहती है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। लो ये सोंग के पास आती है और वो कहती है सोंग तुमने उस कंट्री वोमन से शादी कर ली और तुम उसके लिए जख्मी भी हो गए। वो कंट्री वोमन वो कहती है सॉन्ग तुम समझ रहे हो ना, उसने किस हद तक तुम पर माइंड कंट्रोल कर लिया है, उसने तुम्हें बहला फुसला दिया है। सॉन्ग कहता है अगली बार तुमने अगर मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट तुमसे मैं इतने अच्छे से बात कभी नहीं करूंगा, तुम समझ रही हो। वो कहती है सॉन्ग मेरा ड्रीम है तुमसे शादी करने। सॉन्ग कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, अगर तुमने ये ऐसा ड्रीम देखा फिर। लो ये कहती है मैंने जो ड्रीम देखा है वो पूरा होकर ही रहे। सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर नहीं जो मैं तुम्हारी बातें मानूं। अगर तुम सॉन्ग फैमिली चाहती हो तो मैं क्या तुम्हें सॉन्ग फैमिली दे दूं? लो ये कहती है मैं जांगजी फार्मास्यूटिकल्स की वारिस हूँ और वो सूबो सिर्फ एक झोला छाप डॉक्टर है गली बस्ती से। ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। सॉन्ग कहता तुम जांगजी फार्मास्यूटिकल्स की वारिस नहीं हो तो मैं, और तुम ये बात 800 बार कह चुकी हो। अगर तुम मेरी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगी तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लो ये कहती है भूलो मत सॉन्ग में तुम पहले से ही जांगजी यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलैब करना चाहते। सॉन्ग कहता है बीजिंग में आज तक कोई मुझे धमका नहीं पाया है। लो ये कहती है मैं इंतजार करूंगी और वो वहां से चली जाती। तभी बाहर उसे सू मिलती है। वो कहती है तुम चोरी छुपे सुन रही थी, कितनी बेशर्म हो तुम। तभी सॉन्ग बाहर आके उनकी बातें सुनता है। लो ये कहती है मैं उसकी फियोंसे हूँ, उसे डिवोर्स दो। सू कहती है मैं तुम्हारी बातों में पिछली बार आ गई थी क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई नहीं पता थी। तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारे जाल में आ जाऊंगी? वो कहती है सॉन्ग ने तुमसे शादी की है बस। सू कहती है तुम क्या हो? तो फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और वो उसका हाथ मरोड़ देती है। सू कहती है ये मूव मुझे सॉन्ग ने सिखाया है। लो ये कहती है तुम किस किस मामले में उसकी बराबरी करोगी? सॉन्ग मिंगबे का स्टेटस तुमसे बड़ा है, वो फॉरेन की अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ा है। सू कहती है क्या वो अब्रॉड में पढ़ा है? वो कहती है सॉन्ग अब्रॉड में पढ़ा है और मैं जांगजी फार्मास्यूटिकल्स की वारिस हूँ और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ही जांगजी फार्मास्यूटिकल्स को बनाया है।